नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि आपसे सीधे सीधे ना जुड़ा हुआ हो। मैं ऐसे विषय पे बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और ठेकेदारी करते हैं, कई तरीके से एग्रीमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पैसे कमाएं, पैसे मिले उनको। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप काम कर लेते हैं, जब आप नौकरी कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपने एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी हुई थी उसके मुताबिक आपने पूरा काम कर लिया, बावजूद इसके आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपके एग्रीमेंट के मुताबिक आपको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो आप कौन से तरीके को अपनाएंगे जिससे कि आपको पेमेंट निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये बहुत जटिल, बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत तनाव वाली बात होती है कि आपने बहुत मेहनत के साथ में काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पेमेंट को रोक लिया जाता है और पेमेंट रोक करके आपको ना केवल बड़े अजीब तरीके से बात किया जाता है, टरकाया जाता है और आपको परेशान किया जाता है, तो मानसिक तौर पे जो आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उस समय आपको सीधे-सीधे समाधान भी नज़र नहीं आता। यह भी समझ में नहीं आता कि अब आप अपने काम को देखें या फिर पेमेंट के पीछे भागें, लड़ाई झगड़ा करें, क्या करें समझ नहीं आता। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा और उस स्टेप से आपका जो रुका हुआ पेमेंट है निश्चित रूप से हो जाएगा। पूरी संभावना है कि पेमेंट आपकी रिकवरी होगी और 100% रिकवरी होगी। सबसे पहला काम है, जब कभी भी आपका पेमेंट ड्यू हो जाए, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो वर्बल ही क्यों ना किया हो, अगर आपका पेमेंट ड्यू होने लगा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला काम यह करें कि आप एक सॉफ्ट रिमाइंडर, जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेजें पेमेंट के लिए। सॉफ्ट रिमाइंडर कैसे भेजा जा सकता है? जैसे आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इन माध्यमों से उनसे आग्रह करके बोले कि मेरा पेमेंट आपके पास में ड्यू है और आप मेरा पेमेंट करवा दें। जब आप ऐसा करते हैं, अगर हो जाता है, पेमेंट मिल जाता है, तो वेल एंड गुड, आपको ऐसी स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। लेकिन सॉफ्ट रिमाइंडर के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो सेकंड स्टेप लें कि कॉल करें सीधे सीधे, और कॉल करके आप बात करें कि आपका पेमेंट ड्यू है और आप पेमेंट लेने की कोशिश करें। अगर कॉल पर भी बात नहीं बन रही है तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप कॉल जो कर रहे हो वो मीडिएटर को, जैसे आपकी सीधे सीधे जो ऑनर है जिसके साथ में, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग का ऑनर है, जो मालिक है, उससे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है और उसने कोई मैनेजर या कोई अपना बंदा नियुक्त कर रखा है, उसके थ्रू आपकी बातचीत चल रही है। अब तीसरे स्टेप में आपके लिए ज़रूरी है कि आप सीधे-सीधे जो मालिक है, जो बिल्डिंग ओनर है, या जिसके साथ जो ओनर है आपके काम का, आप उससे बात करें और उससे बात करके बताएं कि आपका ये पेमेंट ड्यू है और आपको अर्जेंटली पेमेंट रिलीज़ किया जाए। अगर इससे भी बात नहीं बन पाती है तो अगला स्टेप जो है वो आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आगे काम नहीं किया जाएगा। और यही पोजीशन है जब आपने काम को रोक देना है और रोक करके आपको उनसे पेमेंट करने की बात करनी है, ताकि पेमेंट करें उसके बाद ही आगे आप काम करेंगे। अब ये सवाल है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा काम कर चुके हैं तो उनके पास रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना? लेकिन मान लीजिए कि आपने काम चाहे अधूरा किया हो, कम किया हो और पेमेंट नहीं मिले तो आप आगे के काम को रोक सकते हैं। और आपने पूरा काम कर दिया और फिर भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके बाद से आप कोई और काम या कोई और एग्रीमेंट ना करें। उसके बाद से ज़रूरी है कि आप 5वां स्टेप लें। 5वां स्टेप क्या है कि किसी रिकवरी एजेंसी को हायर करें। बहुत सारी रिकवरी एजेंसी हैं जो पेमेंट की रिकवरी के लिए काम करती हैं। उनका काम होता है कि वो फ़ोन करें, फ़ॉलो अप करें, उनको चेज़ करें और चेज़ करके कोशिश करें कि भई पेमेंट मिल जाए। ऐसी रिकवरी एजेंसी हैं जो आपके पेमेंट को दिलाने में मदद कर सकती हैं, तो आप उनको इस काम के लिए हायर कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं बन पाता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लीगल स्टेप लेना शुरू करें और सबसे पहले आप उनको
लीगल स्टेप में जो आपका छठा स्टेप होगा वो है कि क्लेम नोटिस भेजें। देखिए दोस्तों, क्लेम नोटिस भेजने का मतलब ये होता है कि जो पैसा ड्यू था वो तो है ही, उस पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको ऐड करें। जो आपको मेंटल क्रुएलिटी, जो आपको मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है इसकी वजह से, या कोई और नुकसान हो रहा है, जैसे आप उस पेमेंट नहीं मिल पाने की वजह से बीमार हो गए, या पेमेंट नहीं मिल पाने की वजह से कुछ और काम आपका रुक गया, उन सभी चीज़ों को मॉनिटरी टर्म में आप एडवोकेट से बात करें और उसको अपने क्लेम नोटिस के साथ ऐड करें, और उन सबको ऐड करके इवन नोटिस का जो पैसा है जो आप वकील को पे करेंगे वो भी ऐड करें, और ये आप भेजें जो ऑनर है उसको भेजें, और उससे बोलें कि अगर अब भी आपने पेमेंट नहीं दिया तो फिर हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन अब लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बात यहाँ आपने लीगल नोटिस भेज दिया तो सामने वाले को लीगल नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा, सामने वाले को लीगल नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक नोटिस भेजा, नहीं रिप्लाई किया, दूसरा नोटिस भेजें, कुछ टाइम ड्यूरेशन दे दें, तीसरा भेजें, और उसके बाद से भी अगर मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं मिलता है, तब आपके पास मामला है कि आप आर्बिट्रेशन में जाएं। आर्बिट्रेशन में जाने के लिए बोलें, आप बोलें कि अगर आपने अभी भी मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया और पेमेंट नहीं किया तो हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन मतलब एक तरीके का समझौता होता है। आर्बिट्रेटर चाहे तो दोनों पार्टी खुद से अपॉइंट कर सकती है या कोर्ट के थ्रू भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। जब एक बार आर्बिट्रेटर अपना फैसला देता है तो वो भी बाइंडिंग हो जाता है। तो आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं और अपने पेमेंट की रिकवरी की बात कर सकते हैं। और आर्बिट्रेटर के के पास जाने के बाद भी अगर बात नहीं बन पा रही है, तब लास्ट में आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोर्ट में केस करें, और केस करके आप अपने पेमेंट की रिकवरी की बात करें। अब ये सारा का सारा प्रोसेस जो 1 to 4 जो मैंने बताया वो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद से आप किसी लॉ फर्म के थ्रू करा सकते हैं, लाइक जिसमें रिकवरी और बाकी सारी चीज़ें, कोर्ट केसेज और सब कुछ जो है आप करा सकते हैं। और कितना ही पैसा हो, चाहे आपको लाखों करोड़ों कितने भी पैसे आपके क्यों ना पेंडिंग हो, अगर एक सक्षम फॉर्म से आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके पेमेंट की रिकवरी कराने की दिशा में बहुत मेहनत कर सकते हैं और पेमेंट की रिकवरी कराकर आपको दे सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के किसी केस में, इस तरह के किसी मैटर में फंसे हुए हैं और आपको किसी सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर ज़रूर कॉल कीजिए। कॉल आप मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कर सकते हैं। संडे को ऑफ रहता है, और कोई छुट्टी का दिन हो तो उस दिन भी ऑफ रहता है। अगर आप ऑफ आवर में कॉल करेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल बैक करेंगे, और फिर आप अपने केस के बारे में बात करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, और हम आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।